हम यहाँ आज़ाद नगर में मथुरा बगीची में रहते हैं। यहाँ तुई राम की बगीची है जिसमें कि शंकर भगवान का, राधा कृष्ण जी का मंदिर है। इसमें सेठों ने जब दान दिया वो तो ठीक है, बट अब जो है ना इसको सेल करने के करार पे आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रबंधक समिति की जो हम इसमें मेंबर जितने भी हैं वो सभी चाहते हैं और मोहल्लावासी चाहता है कि भाई इस मंदिर को ना बेचा जाए, मंदिर को अच्छे प्रारूप में चेंज करके इसको मॉडिफाई किया जाए। और इस मंदिर के जो सामने जो गेट है, एक बड़ा गेट है, उसके भी लोग लगे हुआ है, बाहर भी लगे हुए हैं, और एक छोटा गेट था उसको क्लोज कर दिया है। तो मैं जो है इस प्रबंध में कोषाध्यक्ष का रोल अदा कर रहा हूँ और हर काम में मैं इनके समक्ष में रहता हूँ। मेरा मकान मंदिर के सामने है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी जो है नगरवासी इसमें साथ देकर इस मंदिर को रोका जाए और इसको जो है सही रूप में बनाया जाए। और मंदिर के पास एक पशु पक्षियों का भी जो है एक रसोई बना रखी है, वो काफ़ी सालों से है। जो सुरेंद्र जी हैं, जो हमारे समिति के मेंबर हैं, सभी मिलकर उस काम को बढ़ाकर हम पशु पक्षियों का भी जो सहायता करते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि इस प्रारूप को मंदिर को दोबारा जो है मंदिर को मॉडिफाई किया जाए और मंदिर की जगह को मंदिर में ही रखा जाए। ये मैटर है कि उनको लोभ लालच है, उनके रिलेटिव हैं सेठ के, जो आते हैं और यहाँ दुकान का खोलने का विचार बना रखा था। बोले पवन बोने वाले जी आए थे, उन्होंने जो है दुकान का प्रोग्राम बनाने का प्रोग्राम किया, हमने उसको प्रोजेक्शन लगाया तो उनको एतराज़ हुआ। तो हम चाहते हैं कि कोई भी आए मंदिर के समक्ष में आए, ना कि इसको सेल करने के लिए आए। मैं सुरेंद्र सोनी, आज़ाद नगर निवासी भिवानी। मंदिर की जो साथ में गली है, इसमें हमारा पुराना मकान 1990 में बनाया था। इस मंदिर का नाम तुई राम हरनामदास धर्मार्थ है। इसको राधा कृष्ण मंदिर बोलते हैं, शिव मंदिर बोलते हैं। ये शिव शंकर भगवान का 100 वर्ष प्राचीन मंदिर है। तुई राम हरनामदास ने दान में दे के मंदिर बनाया जनता के लिए। मंदिर कुआ बावड़ी जनता के लिए सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है। तो हम तुई राम हरनामदास को नमन करते हैं, दानवीरों को। लेकिन पवन बुआनी वाला, सन्नो भागीरथ बुआनी वाला, जो शहर का गणमान्य व्यक्ति है, मधु जी जो पवन जी की धर्मपत्नी है, वो अशोका रोड मंदिर से 6 किलोमीटर दूर रहती है। अब पवन जी कहते हैं कि मैं तुई राम हरनामदास परिवार का दामाद हूँ। मधु और विजय जी तुई राम हरनामदास के वंशावली में आते हैं। तो वो दामाद होके अपने रसूखों का दुरुपयोग करके इस मंदिर पर कब्जा करके इसके प्लाट काट के वो बेचना चाहता है। लेकिन हम कहते हैं, पवन से हमारी बात हुई, भाई साहब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हमें जब यह कॉलोनी वासियों ने प्लाट लिए तो ये कह के दिए थे कि भी मंदिर ये जनता के लिए हमने छोड़ दिया। अब ये 1000 गज में 4 दीवारी है मंदिर में, यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। कुछ दिन पहले पवन ने मंदिर के मेन गेट के दोनों तरफ ताले लगा रखे हैं और ये जो साइड में कॉलोनी का जो रोड है, यह एक छोटा गेट होता था, वो गेट बंद कर रखा है। और वैसे मैं मोहल्ला मंदिर प्रबंधन कमेटी का जी सचिव हूँ। सचिव होने के नाते हमारा धर्म फर्ज बनता है। मैं भाई पवन को फिर आगाह करता हूँ आपके माध्यम से कि पवन भाई साहब मंदिर बेचे नहीं जाते। मंदिरों को जिस दिन बेचने की सोच लोगे उसी दिन जो है ना उल्टी भगवान गिनती शुरू कर देगा। कहा है कि तीनों ने धर्म से टक्कर ली, तीनों के मिट गए वंश, तीनों धरती से खो दिए रावण कौरव कंस। लेकिन मंदिर एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। तुई राम हरनामदास जी को नमन करती है सारी कॉलोनी, उन दानवीरों को नमन करते हैं जो इस कॉलोनी के आज़ाद नगर क्षेत्र के लिए 100 साल पहले मंदिर और ये साथ में जी कुआं भी है जो उन्होंने आट दिया है। और ये मंदिर खंडर पड़ा है, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है। कोई भक्तों के लिए टॉयलेट है, न भक्तों के लिए बाथरूम है, न भक्तों के लिए कोई स्नान गृह है, न कोई मूत्रालय है अगर कोई भाई पेशाब वगैरह करना चाहे, न यह कोई भगत के लिए चाय पानी बनाने के लिए रसोई है, या कुछ भी नहीं है भाई साहब। एन वो ये चाहते हैं कि इस मंदिर को तोड़ करके बेच दिया जाए। हम कहते हैं कि भाई साहब मंदिर को बेचना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मंदिर का भूस्वामी स्वयं भगवान देवता होता है, न कोई वंशावली, न कोई पुजारी, न कोई ट्रस्ट, न कोई समिति। हम भी मंदिर के मालिक नहीं जी, हम प्रबंधन के हैं, हम प्रबंधन करते हैं, देखते हैं। ये पशु पक्षियों की रसोई चला रखी है, ये मंदिर की जगह है, हमारी नहीं है।
बस यहाँ ये धार्मिक काम कर रहे हैं जी। जैसे कोई भाई मतलब, और आज शिवरात्रि में हर मंदिर में जगह जगह डीजे बज रहे हैं, भगत सत्संग कीर्तन हो रहे हैं। ये मंदिर अब भी बिरानपुरा के हमारे मोल लेके आ रहे हैं। कावड़ी भाई आना चाहते थे लेकिन गेट के दोनों तरफ ताले, इसलिए कोई भाई कावड़ लेके यहाँ आए नहीं इसका मंदिर में। शिवालय है, शिवालय पे जल चढ़ाना चाहते थे, काफ़ी कावड़ आए हमारे पास। फिर कावड़ लेके बोले भाई साहब कैसे घुसेंगे यहाँ, तो दोनों तरफ ताले लगा रखे, जबकि मंदिर के गेट पे ताले लगाना भाई साहब बिल्कुल गलत है। ताला लगाने का मतलब है पौन बुआनी वाला, संदो भागीरथ बुआनी वाला ने कब्जा कर लिया मंदिर पे। तो और अमन भाई साहब आप ये पूरा जो है एक बार सर्वे करें, बनाए उधर रसोई वगैरह का। और हम मोहल्लावासी सारे ये चाहते कि ये मंदिर मंदिर ही रहे। हज़ारों भगत रोज आते हैं, इनके लिए कोई सुविधा की जाए, कोई मतलब इनके लिए कोई इनको परेशानी ना हो भक्ति भाव करने में, हमारी ये मांग है भाई साहब। और कॉलोनी ये भाई साहब 1921 से पहले यहाँ लाइट भी नहीं थी, बिजली नहीं थी। 15 साल तक इस मंदिर में दीवा भी नहीं था, न पानी था। सुरेश भाई वर्मा जी ने हैंडपंप आज से 7 साल पहले लगाया बेचारे। ये मोहल्ले का है हमारा, वो सारे इसी कॉलोनी के 7 जने हैं। ये सोमदत्त तिवारी जी कोषाध्यक्ष है, संजय भाई जी है, और इसमें बलवान सोनी जी है, और 7-8 हमारे सदस्य, मीनू जी है, एक मैं हूँ, और एक ये रमेश जांगड़ा जी आदि कई है, मतलब 7-8 समिति के सदस्य जी। देखिए ये तुहिराम का परिवार की मंदिर है, उनमें पानी दे रहे हैं, शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं। ये एक मंदिर है। पिछले दिनों सुरेंद्र सोनी ने एक इस ज़मीन के, क्योंकि उसका पीछे मकान लगता है, एक गेट खोलने की कोशिश की गई थी। उसको बंद करवाने के लिए तुहिराम का परिवार से कोर्ट में केस किया गया और कोर्ट में वे जीत गए। तुहिराम का परिवार जीत गया। मेरे ये रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार के नाते मेरी वाइफ का भी नाम में ये ज़मीन बोलती है। हम चाहते हैं ये कार्य सारा समाज का है। जो इसके असली मालिक है वो तो भिवानी कोई रहता ही नहीं है। वो समाज सेवा के लिए मंदिर है, बावड़ी है, कुआं है, उनकी अपनी समाधियाँ हैं। तो वो चाहते हैं कि इसका जन कल्याण में काम आए और इसका जल्दी वो रेनोवेशन करा रहे हैं। बस मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें कोई आदमी गलत काम ना करे, मंदिर को मंदिर रहने दे, और कोर्ट का भी यही फैसला है। एक गेट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अंदर बाहर 2 ताले लगे हुए, वो कह रहे थे पवन कुआनी वाला जी लगा गया ताला। नहीं, ये 100% गलत है। कोई ताला नहीं लग रहा है, वहाँ पुजारी रहता है, पुजारी ही संभालता है। जिसने ये वक्तव्य दिया है सरासर गलत वक्तव्य है। ना मैं कभी वहाँ जाता हूँ, ना कभी आता हूँ। गया था, अभी भी जाके आया हूँ मैंने ये कहा था भाई ये आपको सबको स्पष्ट आंखों से दिखता है कि तुम्हारा, कोर्ट ने भी यही कहा। कोर्ट में भी मिस्टर सुरेंद्र सोनी ने ये माना है ये ज़मीन मंदिर की है। जब ज़मीन मंदिर की है तो किसी की दूसरे की ज़मीन में गेट खोलना नाजायज़ है। बात यही है इतनी। हम भाई साहब आज़ाद नगर में तुहिराम नामदास धर्मार्थ ये मंदिर राधा कृष्ण शिव मंदिर है, और ये यहाँ जो पशु पक्षी जानवरों की रसोई है ये मंदिर का हिस्सा है। और ये मंदिर में इसलिए चलाया जा रहा है कि मंदिर में धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी काम हो वो धर्म में माना जाता है, जैसे लंगर, भंडारे, कथा, सत्संग। तो इस पशु पक्षी जानवरों की रसोई आम आदमी के सहयोग से चल रही है, मोहल्ला मंदिर प्रबंधन समिति के सहयोग से चल रही है, और पूरा शहर इस बात का गवाह है कि ये रसोई 15 साल से चल रही है। क्योंकि हम कुत्तों के लिए प्रतिदिन गुड़ तेल का हलवा बनाते हैं आटे का, और पूरे शहर में स्कूटी पे माइक लेके तोतों की आवाज़ से पूरा शहर जानता है। हर क्षेत्र में कुत्तों को भोजन खिलाते हैं, और हमारे पास दूध की व्यवस्था है। 50-40 किलो की डोंगे साथ रखते हैं। पूरे शहर में ब्याही हुई कुत्तियों को हम दूध वगैरह पिलाते हैं, बिस्कुट वगैरह खिलाते हैं। और बंदरों के लिए अमन भाई जी इस रसोई में प्रतिदिन 15-20 किलो आटे का चूरमा बनाया जाता है और वो बंदरों को खिलाया जाता है। कीड़ियों के लिए गोला, शक्कर, किनकी आदि कूट करके 1 क्विंटल इकट्ठा कीटनाल बनाते हैं। रोज़ाना 3-4 किलो कीटनाल सींचा जाता है, और इस रसोई के माध्यम से हम यहाँ सामान रख लेते हैं और यहाँ बनता रहता है। पूरी भिवानी का साथ है, और पक्षियों के लिए हम पानी की व्यवस्था करते हैं, ज्वार बाजरा डालते हैं, तोतों को हरी मिर्च टमाटर खिलाते हैं, कौवे घुसलों को हम जो है वो भुजिया खिलाते हैं। तो इस रसोई के माध्यम से जी पूरा शहर गवाह है कि सुरेंद्र सार्वजनिक काम है, ये धार्मिक काम है, पूरे शहर का सहयोग है, तन मन धन का मोहल्ले का सहयोग है।
और एक अमन भाई, हमने कोरोना में भी एक दिन टाल नहीं की, जबकि पूरा शहर शमशान था, हम फिर भी मैं कोरोना के टाइम भी जीव जंतु पशु पक्षियों की सेवा में भोजन खिलाने में लगा रहता था। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी कोरोना में एक हेडलाइन आई थी, उससे मेरी ताकत भी बढ़ी थी कि कोरोना का समय अपना ध्यान रखिए। और मैं जनता से आह्वान करता हूं कि वो पशु पक्षी जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें। तो मैं मोदी जी की इस प्रेरणा से मुझे बड़ी ताकत मिली, मैं कोरोना में भी लगा रहा। और ये रसोई भाई साहब चल रही है, धार्मिक काम है। और पवन बुआने वाला, सन्नो भागीरथ बुआने वाला कहता है कि इस रसोई को बंद करो। और वो मैं उसको कहता हूँ भाई साहब, इसके माध्यम से जानवरों का पेट भरता है, इसको बंद न करवाएं आप, नंबर 1। नंबर 2, इस रसोई से मंदिर को क्या नुकसान है, बल्कि यहाँ बैठ करके मंदिर की देखभाल करते हैं, जितने पौधे लग रहे मेरे लगाए हुए हैं, यहाँ साफ़ सफाई करते हैं। और मंदिर को मेरे इस रसोई से फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान है। एक तरफ कोने में रसोई है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन पौन बुआने वाला इस मंदिर को बेचने की नीयत पे वो बेचना चाहता है। मैं पौन से फिर प्रार्थना करता हूँ भाई साहब, इस रसोई को बंद करवाना, कल्पना भी ना करो भाई साहब, नहीं तो धर्म जो है ना, धर्म से खेल लोगे ना तो धर्म भाई साहब मतलब जो है ना बहुत बड़ी सज़ा देता है। क्योंकि धर्म रक्षते, धर्म इंसान की रक्षा करता है। हमारा मानव का फर्ज है हम जिएं और जीने दें, हम अपना भी भला करें, दूसरे का भी भला करें। और ये अमुक जानवर है, कुत्ते बंदर जानवर पक्षी भाई साहब, ये तो न मांग सकते न बोल सकते। अगर भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि ये काम कर, तो मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ। मेरा एक काम भी नहीं अमन भाई साहब, न मेरी ऊर्जा है न एनर्जी है, गांव राम पूरे शहर का सहयोग है और परमात्मा की प्रेरणा है। और मेरे को ऊर्जा दे रखी है। पूरे शहर में मैं सुबह से 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे शाम को 10 बजे तक अच्छा घायल बीमार जानवरों के हमारे पास फ़ोन भी आ जाते हैं, हम मौके पे जाके इलाज करते हैं। और ब्रजपाल परमार जी हैं जो शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष हैं, बहुत ही सामाजिक हैं, वो भी हमें सहयोग करते हैं, हमारी हिम्मत बधा रखी है। और संजय परमार जी जो गोरक्षा सेवा दल भिवानी के प्रधान हैं, वो भी हमारे सहयोगी साथी हैं। हम सब मिलजुल करके पूरे शहर में पशु पक्षियों की, मानवता की और जिसी भी सेवा बन पा रही है कर रहे हैं। संजय परमार भाई, ब्रजपाल परमार भाई जी वो मेरे साथ हैं, पूरा मोहल्ला साथ है, पूरा शहर साथ है, सभी का सहयोग है जी। परिस्थिति प्राचीन मंदिर है, वर्षों पुराना, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया और इसकी कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला नहीं है। और भगवान, आज शिवरात्रि का दिन है, भगवान जी का, शंकर भगवान का, भोले भगवान का जल चढ़ाने का। और इसकी परिस्थिति देख रहे हो पूरी वीडियो बना के, ये क्या एक वन बना दिया, जीव जंतु जानवर इतने पैदा हो गए, इसकी कोई भी शुद्ध लेने वाला नहीं। इसकी देखभाल करे और करे, अच्छी चीज़ बनाए, समाज के हित के लिए काम करे। और मेरी तो ये मतलब कौन इसमें अड़ंगा डाल रहा है? ये जिसका मंदिर है, जैसे ये तो पुरखों का मंदिर है, देखे गए समाज के लिए। अब इसको भी उनकी पीढ़ी संभाले और करे, इसका अच्छा कार्य करे, या संस्था को दे, किसको अपनी कॉलोनी को दे, इसका कोई अच्छे काम करवाए, को हॉल बनवाए कॉलोनी के लिए, भी भागवत वगैरह हो, भजन कीर्तन हो। यहाँ की काफ़ी बड़ी कॉलोनी है और पशु पक्षियों के लिए साधन हो, कुछ न कुछ अच्छे कार्य कराया जाए। हमारी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इसके कार्य अच्छे कार्य करें। हम इसके मेंबर बने हुए हैं और जैसे भी सहयोग हो, जैसे भी तन से मन से अपने कार्य को सफल बनाए।